सीता हनुमान सबका दर्शन प्रभु ने आज करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के कई दिनों से आपस में श्रीमद् भागवत के ऊपर में हम लोग कथा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी हम कैंटो 7 में है, अध्याय 7 में है। प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद ये अध्याय है। इसके पहले हमने 6 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। आरंभ होता है 7वें कैंटो का प्रथम अध्याय। परीक्षित महाराज का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को, क्या भगवान भी क्या पक्षपात करते हैं? उत्तर में एक ही बात कहते हैं। गीता का प्रभुपाद जी श्लोक कोट करते कहते हैं कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। भगवान कहते हैं कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। न तो मुझे कोई प्रिय है न अप्रिय है, मैं तो समभाव रखता हूँ। और उसको स्थापित करने के लिए परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी, नारद जी और युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ में जो वार्तालाप होती है उसके बारे में बताते हैं। उसमें बहुत सुंदर डिटेल में बताते हैं कि किस प्रकार देखो शिशुपाल कृष्ण से कितनी ईर्ष्या करता था, लेकिन भगवान ने उसे सायुज मुक्ति प्राप्त की। उसको कहते हैं कि ये जो शिशुपाल है ये कोई नहीं, भगवान का परम भक्त है, जय विजय है। ब्राह्मणों के साप से एक बार भौतिक जगत में आना पड़ा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भगवान के भक्तों को कभी भौतिक जगत में साप में आना पड़ता है? कहते नहीं, ये तो भगवान की योग माया। ये भगवान की, जो भी भगवान का भक्त इस भौतिक जगत में आता है प्रचार के लिए, शिक्षा देने के लिए आता है, और वो सदैव भगवान की योग माया के संरक्षण में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रहे। और हम बद्धजीव किसके संरक्षण में रहते हैं? महामाया, माया देवी। लेकिन भगवान के बाद अंतरंगा शक्ति योग माया के संरक्षण में रहते हैं। और उसके बाद में बताते हैं कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु जो अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से किस प्रकार उसने उसको सताया था। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, अरे भगवान के परम भक्त, पहली बात तो वो कैसे बना, और दूसरा एक असुर का पुत्र भक्त कैसे बना? तो ये दोनों चीज पूछते हैं और क्यों सताया था। तो दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर डिटेल में नारद जी बताते हैं कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु को जब बड़ा भगवान
उसे का बद्ध करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और अपने सारे तीनों लोकों में जो भी वेद तपस्या सब होती उसको नष्ट कर देता है। और किस प्रकार वह अपने माता को, अपने भतीजों को और अपने भाई की पत्नी को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। बहुत सुंदर है ये। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है अमर बनने की हिरण्यकशिपु की इस योजना। इसमें नारद जी बताते हैं कि देखो, इतनी बड़ी दिव्य शिक्षा देने के बाद मति में परिवर्तन, खाली ज्ञान था, चेतना में परिवर्तन नहीं है। मंदर पर्वत पे जा कर करके जप करने लगता है, तपस्या करने लगता है। किस भावना से? बदला लेने की भावना से। देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भृगु और दक्ष को लेकर के हिरण्यकशिपु के जाते हैं और किस प्रकार उसे कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। और वो वर क्या मांगता है कि मैं किसी भी दशा में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी काल में मैं मारा जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने इतनी दुर्लभ तपस्या की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और वर देते हैं। और हिरण्यकशिपु इसका पूरा लाभ उठा करके पूरे तीनों लोक में अहंकार तहलका मचा देते हैं। देवता घबरा जाते हैं, सीधा भगवान के पास जाते हैं। क्षीर लोक क्षीर सागर में जाते हैं, भगवान के पास में। और भगवान कहते हैं देखो, जब वो मेरे भक्त प्रहलाद को सताएगा तब मैं सारे वर के होते हुए भी जो भी ब्राह्मण वर थे उसको नजरअंदाज करते उसका वध कर दूंगा। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे राजा, कि युधिष्ठिर कहते हैं कि वो किस प्रकार वो प्रहलाद से फिर क्यों सताया था। तब नारद जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। हम लोग अध्याय 5 में जाते हैं। नारद जी कहते हैं हिरण्यकशिपु का जो पुत्र था जो प्रहलाद परम भक्त था, बचपन से ही खेल कूद में उसको कोई आसक्ति नहीं थी। उसके पिता ने उसको शिक्षा के लिए शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, अमर और संडक, संड और अमर को नियुक्त किया था। एक बार हिरण्यकशिपु, ये रिपीट करेंगे, देखिए बहुत सुंदर। एक बार हिरण्यकशिपु ने बुलाया, प्रहलाद महाराज ने, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बुलाया और बोला तुमने अभी तक क्या सीखा। देखिए पहले तुमने अभी तक क्या सीखा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिसे ये क्षणिक देह प्राप्त हुई है वो सदैव चिंता में ग्रस्त रहता है। वह ऐसे अंधकूप में गिरता है जहाँ जल भी नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा है। इसलिए मनुष्य को इस स्थिति को त्याग कर वृंदावन चला जाना चाहिए, ये उत्तर मिलता है। उसके बाद में गुस्सा नहीं होता हिरण्यकशिपु। देखिए उसके बाद में कहता है संड अमरकों को कि देखो हमारे राज्य में कोई छद्मवेश में वैष्णव यहाँ आ गया है जो इसको शिक्षा दे रहा है। उन्हें उसको ले जाया जाता है। अब वो शिक्षक पूछते हैं भैया तुमने ये सब ज्ञान कहाँ से सीखा। तब वो कहता देखो शत्रु मित्र का जो भाव होता है या ज्ञानता के कारण होता है। जीव और भगवान का शाश्वत संबंध है। जिस प्रकार चुंबक लोहे से स्वतः आकर्षित हो जाता है, उसी का जब आत्मा अपनी वसुदेव अवस्था में रहती है तो स्वतः ही भगवान विष्णु के प्रति आकर्षित हो जाता है। उसके बाद में वो सुनते हैं, उस पर क्रोधित होते हैं, और लेकिन फिर भी अपने क्रोध को बस में रखते हुए वो उसे धर्म अर्थ काम की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में हिरण्यकशिपु फिर बुलाता है। फिर बुला के क्या बोलता है, इस बार तुमने अपने शिक्षकों से क्या सीखा। तब वो नवदा भक्ति के बारे में बताता है। हरि बोल। नवदा भक्ति के बारे में बताता है, क्रोधित हो जाता है और अपने गुरु पुत्र को संड अमर को बताता तुम लोगों ने ये क्या सिखाया है। तो उन्होंने कहा मेरे पर क्रोधित मत करे, ये भक्ति उसमें स्वतः ही प्रकाशित हुई है। तब हिरण्यकशिपु दोबारा पूछता है, प्रहलाद से तीसरी बार पूछता है, बोलता है कि तुमने ये सब ज्ञान उससे उससे पूछता है कि तुमने ये कहां से सीखा। तब ये तीन चीज बोलता है, बहुत सुंदर है, इसको हमेशा याद रखें। पहली चीज तो ये बोलता है कि जो भी भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होते हैं नरक गामी होते हैं, चबाए हुए को बार बार चबाते हैं। पहला तो ये कहता है। दूसरी बात कहता है कि जो अंधे अंधे को अपना गुरु बनाता है, खुद भी गड्ढे में जाता है, शिष्य को भी गड्ढे में डालता है।
तीसरी बात कहता है क्या, अगर हमको वास्तव में इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है, सत्य तो एकमात्र उपाय है सतगुरु का, प्रामाणिक गुरु का हमें साथ है, उनका संग प्राप्त करना चाहिए। जैसे ये बात कहता है, क्रोधित हो जाता है, प्रहलाद को अपने गोद से निकाल करके फेंक देता है। फिर संड अमर्क बोलते हैं गुस्सा मत कीजिए, जब तक शुक्राचार्य नहीं आ जाते हैं, धीरे धीरे जब ये बड़ा होगा, अभी तो बच्चा है, तो क्या है ये सारी चीजें भूल जाएगा और हमारे द्वारा जो सिखाया हुआ धर्म का मोक्ष के प्रति आसक्त हो जाएगा। इस तरह करके हिरण्यकशिपु को शांत करते हैं, बहुत सुंदर है। और उसके बाद में पुनः पाठशाला में आ जाता है और यहाँ से शुरू होता है कि प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को, जब उसका गुरु नहीं रहते हैं संड अमर्ग, अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा देना शुरू करता है। छठे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, क्या क्या शिक्षा देता है, रिपीट करते हैं, मैक्सिमम माने इंपॉर्टेंट। पहला तो कहता है कि बचपन से ही कौमार्य, बचपन से ही कौमार अवस्था माने 1 से 5 साल की जो अवस्था, बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज की हमारे भारत में संस्कार में था, दादा दादी देखिए बच्चों को शुरू से सिखाते थे, 2 3 4 साल का, 4 साल या 5 साल का हो जाता सिखाते थे और बच्चे उसी संस्कार को ग्रहण करते थे। किसी भी बच्चे से पूछ ले, आज हम लोग से पूछ लीजिए राम के बारे में, सीता के बारे में, कृष्ण के बारे में हम लोग को ज्ञान है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी ऐसा नहीं है, न तो माता पिता इंटरेस्टेड रहते हैं। बहुत दुख की बात है, इसलिए कहता है करना चाहिए। दूसरी बात कहता है मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। तीसरी बात कहता है ये नासवान होते हुए बड़ी अर्थपूर्ण है, केवल एकमात्र मनुष्य योनि में रह करके हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। कृष्ण भक्ति के बारे में, आत्मा के बारे में, आत्मा से परमात्मा के इसके बारे में जांच करता है। केवल अपनी आर्थिक विकास के लिए मनुष्य को इतना बहुमूल्य मनुष्य जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। धन तो मनुष्य को मधु के समान लगता है और चोरी करके किसी भी येन केन प्रकार वो पाने का इसको प्रयत्न करते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में लिप्त रहते हैं वे असुर कहलाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा देने के बाद में कहता है कि देखो ये जो हम धन के पीछे भागते हैं ये स्वतः ही हमारे प्रारब्ध के साथ प्राप्त होता है। जिस प्रकार दुख बिना बोले अपने आप में आता है, इस प्रकार जब ये बातें कहता है तो उसके मित्र चकरा जाते हैं, कहते हैं अच्छा एक बात बताओ प्रहलाद, तुम तो हमेशा असुरों के बीच में रहे हो, तुम्हारा पिता भी असुर है और राज्य में रहे हो, तो तुमने ये सारी बातें सीखी कहाँ से? उसके उत्तर में हम लोग अध्याय 7 में पहुंचते हैं और उसके अंदर में वो कहता है, प्रहलाद महाराज बताना शुरू करता है। नारद जी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज कहता है कि जब मेरे पिता कठिन तपस्या करने के लिए मंदरापस्तन चले गए, उस समय देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया, उन्होंने मेरी माँ को बंदी बना लिया। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि ये स्त्री पाप रहित है, तुम्हें इससे कुर्ता पर इस प्रकार घसीटना नहीं चाहिए, तुम्हें इसे तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा बच्चे के जन्म लेने तक ये हमारे पास रहेगी। तब नारद जी उत्तर देते हैं इस स्त्री के गर्भ में भगवान का महान भक्त शक्तिशाली दास और तुम है और तुम उसे चाह कर भी नहीं मार सकते हो। तुरंत इस बात को समझ जाता है इंद्र, ये होता है देवताओं की मनोवृत्ति, तुरंत वो समझ जाता है और छोड़ देता है। उसके आगे नारद मुनि प्रहलाद महाराज कहते हैं, माने नारद जी बताते हैं युधिष्ठिर को कि प्रहलाद में क्या कहता है, स्वभाव से पतितों पर अत्यंत दयालु नारद मुनि मुझे तथा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तथा उनकी सेवा में लगी उनकी माता दोनों को भौतिक कलमश से रहित दिव्य धर्म तथा ज्ञान का उपदेश दिया। अर्थात वो भागवत धर्म, वो भक्ति योग का ज्ञान जो कि भौतिक कलुषता से ऊपर है। हे मित्रों, तुम लोग भी श्रद्धा से मेरी समान इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो, भले ही तुम छोटे छोटे बालक क्यों न हो। दिव्य ज्ञान परंपरा से अगर तुम प्राप्त करोगे तो अवश्य ही तुम्हें प्राप्त होगा। ये शिक्षा देते हैं कि प्रहलाद महाराज कि मैंने ये जो ज्ञान प्राप्त किया है ये मैंने अपने गुरु से किया है। नारद जी प्रामाणिक गुरु है, भगवान के परम भक्त एक निष्ठ है, और अगर उनके मुख से सुनोगे तो कोई उम्र की काम नहीं करती है, कोई योग्यता नहीं है। भौतिक जगत देखिए गर्भ में है, मैं गर्भ में अंदर में था, लेकिन ये दिव्य ज्ञान मुझे प्रदान हुआ। क्यों? क्योंकि नारद जी के सुना था और नारद जी भगवान के परम भक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट
चीज है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि दक्ष, भगवान परम दक्ष है, और जो प्रामाणिक आचार्य होते हैं वह भी परम दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं। उन्हीं के मुंह से सुनने से क्या है, हमारे में भी दक्षता आ जाएगी। फिर ज्ञान देना शुरू करते हैं। क्या ज्ञान से न देना सकते, सबसे पहले पूरा भी अब तक हम लोग जो पढ़ा था आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा, शरीर जन्मता है, वह बढ़ता है, स्थिर रहता है, बच्चे पैदा करता है, माने उसमें रूपांतरित होता है, क्षीण होता है, और उसके बाद में विनष्ट हो जाता है। लेकिन यह परिवर्तन आत्मा में नहीं होता। आत्मा एवं परमात्मा दोनों ही आध्यात्मिक है। हम आत्मा है, और ये सभी आत्माओं के आत्मा, सभी के पिता परमात्मा श्री कृष्ण है। ये भौतिक परिवर्तनों से मुक्त है, आत्म प्रकाशित है। अतः यह जगत धारणा की मैं यह भौतिक शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक मेरी है, तो त्याग देना चाहिए। परमात्मा तो समस्त कारणों के कारण एवं सर्वव्यापी है। जिस प्रकार एक दक्ष भूमि ज्ञानी समझ सकता है कि सोना जमीन में कहाँ छिपा हुआ है और उसे वो निकाल लेता है, उसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान में अग्रसर व्यक्ति यह जान सकता है कि आत्मा शरीर में कहाँ विद्यमान है, आत्मा कौन है, उसका भगवान से क्या संबंध है। महान आचार्यों का ने यह बताया है कि ये आत्मा किस तरह से भौतिक तत्वों, 3 गुणों तथा 16 विकारों द्वारा बद्ध है। किससे बद्ध है? शरीर से बद्ध है। और ये क्या क्या है? 24 तत्व है, सबको मालूम है। 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म, 8 हो गए, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 इंद्रिय विषय, और एक क्या है? महतत्व। ये हो गए 24। उसके बाद में कहते हैं 25वां हो गया आत्मा, और 26वां हो गया परमात्मा। तो ये 26 तत्वों के बारे में यहाँ पर बताता है। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उसे आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों को प्रहलाद महाराज ने बताया अपने असुर मित्रों के माध्यम से। आगे प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं उसे आज हम सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरि। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 अध्याय 7 श्लोक नंबर 23। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय प्रभु। शुरू करते हैं। देह तु सर्व संघातो जगत तततु इति द्विधा अत्रैव मृग्य पुरुषो नेति नेत्य यतत त्यजन। प्रत्येक जीवात्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं, सबको समझ में आ गया। स्थूल और सूक्ष्म। 5 स्थूल तत्वों से बना स्थूल शरीर तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से बना सूक्ष्म। किंतु इन्हीं शरीरों में से आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह नहीं कहकर विश्लेषण आत्मा का अनुसंधान करे। इससे उसे आत्मा को पता से पृथक कर लेना चाहिए। इसका डिटेल ज्ञान हम लोगों ने कब पढ़ा था? कैंटो 3 के अंदर में, जब कपिल भगवान माता देवहूति को बहुत सुंदर एनालिटिकल स्टडी ऑफ सोल हमने पढ़ा था। बहुत सुंदर कहते हैं। जैसा कि पहले कहा होगा, स्वर्ण तत्व यथा ग्रावसु हेमकार क्षेत्रेषु योगे तत् अभिज्ञ आपनियात। जो मिट्टी के अध्ययन में दक्ष है वह जान लेता है कि सोना कहाँ पर है और फिर वही खोदता है। तब वह पत्थर का विश्लेषण करता है और सोने की परीक्षा नाइट्रिक अमल से करता है। इसी प्रकार शरीर के भीतर आत्मा ढूंढने के लिए मनुष्य को सारे शरीर का विश्लेषण करना चाहिए। अपने शरीर का विश्लेषण करते समय अपने आप से यह पूछना चाहिए, क्या उसका सिर आत्मा है? क्या उसकी उंगलियां आत्मा है? हरि बोल। क्या हाथ आत्मा है? आदि
आदि। इस प्रकार उसे एक एक करके सारे भौतिक तत्व एवं शरीर में इन तत्वों के मेल को नकार देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। तब यदि कोई पटु है और आचार्य का अनुगमन करता है तो वह समझ सकता है कि वह शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा है। भगवद गीता में सर्वोच्च आचार्य कृष्ण अपनी शिक्षा इस प्रकार प्रारंभ करते हैं। कृष्ण अपनी शिक्षा इस प्रकार प्रारंभ करते हैं, क्योंकि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 10वां श्लोक से लेकर भगवान आत्मा के बारे में बोलना शुरू करते हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो 13वां श्लोक है, सबसे माने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी का मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। आत्मा के शरीर होता है और शरीर के भीतर रहता है, यही असली विश्लेषण है। आत्मा कभी शारीरिक तत्व में मिल नहीं पाता, यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, किंतु यह पृथक और सदैव शुद्ध रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई कलुषिता नहीं आती है। कलुषिता तो हमारी शरीर आत्मा का जो लक्षण है, चेतना में कलुषिता आती है। आत्मा में कभी भी कलुषिता परिवर्तन नहीं आता है। यही आत्म साक्षात्कार है। नेति नेति पदार्थ को नकारने की विधि है। मनुष्य को चाहिए कि दक्षता पूर्वक विश्लेषण करके यह समझे कि आत्मा कहाँ है, किंतु जो दक्ष नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, वह न तो सोना तथा मिट्टी में अंतर कर सकता है, न ही शरीर तथा आत्मा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो दक्ष नहीं है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान ये नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट है, मेमोरी बहुत अच्छी है, नहीं, बहुत पढ़ा लिखा नहीं। बुद्धिमान वो है जो शास्त्रों के आदेशों के अनुसार प्रमाणी गुरु के शरण में चला जाता है। बस इतना ही है, वही परम बुद्धिमान है, न कि अपनी बुद्धि लगा करके सीखने का प्रयत्न करता है। अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अनवयति करे न विवेक नो सता आत्मना स्वर्ग स्थान समान नाये विमृशत भी असत्वरे। धीर तथा दक्ष पुरुष को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वैश्लेषिक एनालिटिकल अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मनो से करे, जो सृष्टि पासनार होने वाली सारी वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा अंतर के रूप में किया हो। धीर व्यक्ति वैश्विक अध्ययन द्वारा स्वयं ही शरीर तथा आत्मा के अंतर को जान सकता है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति अपने शरीर में अपने हाथ, सिर आदि पर विचार करता है, वह निश्चय आत्मा शरीर के अंतर को समझ सकता है। कोई यह नहीं कहता मैं सिर हूँ, मेरा सिर। कोई नहीं कहता मैं सिर हूँ, क्या कहता मेरा सिर। सभी यह कहते कि मेरा सिर, अतः दो संज्ञाएं, सिर क्या, सिर तथा मैं, वे एक नहीं, यद्यपि वे एक संगत प्रतीत होते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब हम शरीर का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें सिर, हाथ, पांव, पेट, रक्त, अस्थियां, मूत्र, मल आदि मिलते हैं, किंतु जब सबों पर विचार हो चुका होता है तो फिर आत्मा का हरि बोल। किंतु गंभीर मनुष्य, दक्ष मनुष्य वैदिक उपदेश का लाभ उठाता है, अपनी बुद्धि नहीं लगाता है, वैदिक उपदेश का लाभ उठाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यंत भी संविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति। इस प्रकार से समझ सकता है कि सिर, हाथ तथा पूरा शरीर आत्मा के आधार पर बढ़ा हुआ है। यदि आत्मा भीतर है तो शरीर, सिर, हाथ, पैर बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं। अर्थात क्योंकि जो चेतना होती है वो आत्मा में, शरीर में कोई चेतना नहीं। चेतना आत्मा का लक्ष्य है। जब तक आत्मा है, चेतना है। चेतना है तो शरीरों में परिवर्तन आएगा। हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मृत बालक नहीं बढ़ता क्योंकि उसमें आत्मा विद्वान नहीं है। यदि शरीर के सतर्क विश्लेषण के बाद भी आत्मा का अस्तित्व न दिखे तो यह अज्ञान ही है। भला भौतिकतावादी कार्यकलापों में पूरी तरह संलग्न व्यक्ति किस प्रकार उस आत्मा को समझ सकता है जो एक बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग जितना छोटा है। ऐसा व्यक्ति मूर्खतावश सोचता है कि भौतिक शरीर रसायनों के मेल से भरा हुआ है, यद्यपि वह इन तत्वों को ढूंढ नहीं पाता। किंतु वेद हमें बताते हैं, शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्र हमें बताते हैं कि रासायनिक मेल से प्राण नहीं बनता। प्राण तो आत्मा तथा परमात्मा है और शरीर प्राण के ही आधार पर बढ़ता है। वृक्ष में
लगा फल वृक्ष की उपस्थिति के कारण ही बढ़ता है और उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यदि वृक्ष न हो तो फल के बढ़ने तथा परिपक्व होने का प्रश्न ही न उठे। अतएव शरीर के अस्तित्व के परे शरीर के भीतर परमात्मा तथा आत्मा है। भगवत गीता में बताया गया आध्यात्मिक ज्ञान की यह पहली जानकारी है। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में दूसरे अध्याय में, जिसका शीर्षक है गीता का सार, यही प्रथम ज्ञान है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीर का अस्तित्व परमेश्वर तथा उन्हीं के अंश स्वरूप जीव की उपस्थिति के कारण होता है। शरीर का अस्तित्व परमेश्वर, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर में परमात्मा भी रहते हैं और आत्मा भी रहते हैं। इसकी आगे व्याख्या भगवत गीता में स्वयं भगवान ने की है। मया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति न मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है। वेदों का आदेश है सर्व खलविदम ब्रह्म। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है या कि ब्रह्म की शक्ति का विस्तार है। सूत्रे मणिगणा है मता परतरम की ज्ञान। प्रत्येक वस्तु भगवान पर अवलंबित है। जिस प्रकार मोती सूत्र द्वारा गुंथे रहते हैं। 7वां अध्याय का 7वां श्लोक। यह सूत्र प्रधान कहलाता है। वह परम कारण परमेश्वर है जिस पर प्रत्येक वस्तु आदित मत परतरम न अन्य किंचित धनंजय। इस प्रकार हमें चाहिए कि आत्मा तथा परमात्मा का अध्ययन करें जिस पर यह सारा भौतिक विराट जगत आश्रित है। इसकी व्याख्या इस वैदिक कथन से हो जाती है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। बुद्धे जागरण स्वप्न सुषुप्ति इति वृत्तयः तायेनो एव अनुभूयन्ते सो अध्यक्ष पुरुष पर। बुद्धि की अनुभूति सक्रियता की 3 अवस्थाओं जो हमारे में सब में रहती है, जागृत अवस्था, स्वप्नता, सुषुप्ति में की जाती है। जो व्यक्ति इन तीनों का अनुभव करता है उसे ही मूल स्वामी या शासक भगवान माना जाना चाहिए। बुद्धि के बिना न तो कोई इंद्रियों के, माने ये सब चीज हम लोग थोड़ा फाइसते जा रहे हैं। सबको आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में मालूम है, शरीर 24 तत्वों के बारे में मालूम है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। ये सारा गीता के दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में बताया गया है। और कैंटो 1 के अंदर हम लोगों को कपिल भगवान ने माता देवहूति के माध्यम से हमें बहुत डिटेल में बताया है। फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि बार बार रिपीट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी इतना डिटेल में तात्पर्य में बोल रहे हैं। बुद्धि के बिना न तो कोई इंद्रियों के प्रत्यक्ष कार्यकलापों को समझ सकता है, न स्वप्न को, न समस्त स्थूल सा सूक्ष्म कार्यकलापों की समाप्ति को समझ सकता। साक्षी तथा नियंता तो परमात्मा है जिसके निर्देश से आत्मा जाकर सुप्त तथा सुसुप्त अवस्था में समझ सकता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वस्ताम हृदय सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम अपोहम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञात विस्मृति प्राप्त होती है। सारे जीव अपनी बुद्धि के कारण जागृत सुप्त तथा सुषुप्त 3 अवस्थाओं में लीन रहते हैं। यह बुद्धि उन भगवान द्वारा प्रदत्त होती है जो मित्र के रूप में आत्मा के साथ रहते हैं। हरि बोल। श्री मध्वाचार्य कहते हैं कि जब जीव की बुद्धि सुख दुख को कार्यकलाप के ऊपर अनुभव करके सक्रिय होती है, कभी कभी उसे सत्व बुद्धि कहा जाता है। स्वप्न की अवस्था में भगवान से ही ज्ञान प्राप्त होता है। मत स्मृति ज्ञानम पौर्णम च। भगवान या परमात्मा परम नियंता है और सारे उपनिदेशक उन्हीं के नेतृत्व में मनुष्य को चाहिए कि अपनी बुद्धि से भगवान को समझे। जागृत अवस्था में भी हम वास्तव में सपना ही देखते हैं, सोचते हैं मैं बहुत जागृत अवस्था में हूँ। भौतिक दृष्टि से जागृत हो सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, ज्ञान नहीं है। हम आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, ये भौतिक जगत दुखालय है, ये अज्ञानता, ये वास्तव में जागृत अवस्था नहीं है। केवल गुरु के आचार्य के कृपा से, उनके संग में आने से प्राप्त होता है। ये बीते वर्णे पर्यस्ते बुद्धि भेदे क्रिया उद्भवे स्वरूपात्मनो बुद्धि गंधे वायुमेव अन्वयात। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले जाई जाने वाली सुगंधिया के द्वारा जानी जाती, उसी तरह से भगवान के निर्देशन में बुद्धि के इन 3 विभागों द्वारा जीवात्मा को समझ सकता है। किंतु ये 3 विभाग आत्मा नहीं है, ये 3
गुणों से बंधे होते हैं और क्रियाओं से उत्पन्न। जैसा कि पहले बताया जा चुका, हमारी तीन अवस्थाएं, जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त, इन तीनों अवस्था में हमारे अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। इस आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। वास्तव में शरीर की क्रिया आत्मा की क्रियाएं नहीं है। आत्मा शरीर से पृथक है। जिस प्रकार सुगंध अपनी महक से भिन्न होती है, उसी आत्मा भौतिक क्रियाओं से अनासक्त रहता है। ऐसा विश्लेषण वही करता है। सुगंध और वायु अलग अलग है एक दूसरे, ठीक है, उसमें लिप्त नहीं है। ऐसा विश्लेषण वही करता है जो परमेश्वर के चरण कमलों में शरणागत है। इसकी पुष्टि इस वैदिक आदेश होती है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव सर्व सर्वमेव सर्वमेवं विज्ञातम भवति। यदि कोई भगवान को समझ लेता है तो अन्य बातें स्वतः ही समझ जाता है। भगवान के चरण बिंदों की शरण न ग्रहण करने के कारण बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा धर्मवेता भी सदैव मोहग्रस्त रहते हैं। भगवान को जानना, आत्मा को जानना, भगवान के हमारा क्या संबंध जाना, अगर ये जान लेते हैं तो यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसके ऊपर ज्ञान जाने की कोई दरकार नहीं रह जाती है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनम त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धय। भले ही कोई अपने को भाव कलमश से मुक्त क्यों न समझे, किंतु यदि उसने भगवान के साथ नहीं की है तो उसकी बुद्धि दूषित रहती है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मन मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। अतः जब मनुष्य की बुद्धि भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाती है तो वह बुद्धि योग को प्राप्त होता है। उसकी भी व्याख्या भगवद्गीता में ददामी बुद्धि हुकम ये मामू पयांती तेसाम यक्षितानाम भस्ताम प्रीति ददामी बुद्धि, गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। भक्ति के विकसित होने तथा मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होने पर वह अपनी बुद्धि का उपयोग भगवताम वापस जाने में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी, आत्मा के बारे में पता लग गया, परमात्मा के बारे में पता लग गया, लेकिन इस आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है और उस आत्मा का परमात्मा के प्रति क्या कर्तव्य है, ये समझने के लिए हमें बुद्धिमान होना पड़ेगा। बुद्धिमान का मतलब है प्रमाणिक गुरु के माध्यम से शास्त्रों को समझना पड़ेगा। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाए और उस ज्ञान के ऊपर हम अमल करना शुरू कर देंगे, अर्थात भक्ति करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, पुनः हमारी जो ओरिजिनल चेतना में हम आ जाएंगे। ओरिजिनल चेतना शुद्ध चेतना है, अर्थात हम पुनः भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। यही प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। एत द्वारा ही संसार हो गुण कर्म निबंधन अज्ञान मूलो अपार्थो अपि पुंसः स्वप्न इवा परियते। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों को सहना पड़ता है और इस प्रकार वह भव बंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है, उसी प्रकार अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है, नश्वर जीवन की अवांछित दशा को ही अज्ञान कहते हैं। मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि भौतिक से नश्वर है, क्योंकि यह एक निश्चित तिथि पर सृजित होती है और जन्म मृत्यु बुद्धि पालन रूपांतर तथा इन 6 अवस्थाओं को पार करके निश्चित तिथि पर इसका अंत निश्चित अंत हो जाता है। शाश्वत आत्मा की यह दशा उसके अज्ञान के कारण है, तो नश्वर होने के कारण अवांछित। अज्ञान के ही कारण मनुष्य को एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में रखा जाता है, किंतु आत्मा को ऐसे नश्वर शरीर में प्रविष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, दरकार नहीं है। वह अपने अज्ञान के कारण या कृष्ण को विस्मित करने के कारण ही ऐसा करता है। अतः इस जीवन में जिसमें बुद्धि विकसित रहती है, मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण को समझने का प्रयत्न करते हुए अपनी भावना को बदले, तभी वह मुक्त हो सकेगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य में एवं यो वेति तत्व है त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति श्रोति। हे अर्जुन, जो मेरे कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, मेरे कर्म की दिव्य प्रकृति अर्थात मेरे जो कर्म होते हैं ना, भौतिक नहीं है, दिव्य है। तो मैं जो कर्म करता हूँ, मेरा जो जन्म होता है वो भी भौतिक नहीं है। जैसे हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो ऐसा उनका जन्म नहीं है। इसीलिए भगवान को क्या बोलते हैं, अजन्मा, अर्थात जिनका कोई भौतिक जन्म नहीं होता, वो तो प्रकट होते हैं।
आध्यात्मिक शरीर को लेकर नंबर 1। और यहाँ इस भौतिक जगत में जो कार्य करते हैं भारी दृष्टि से लगते हैं, अरे ये तो साधारण आदमी की तरह कार्य करता नहीं, उनके कार्य भी दिव्य होते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए होते हैं। अपितु मेरे नित्य जो इस बात को समझ लेता है वो मेरे धाम को जाता है। जब तक मैं उस कृष्ण को समझता नहीं और कृष्ण भावना को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भव बंधन में पड़ा रहता है। इस बद्ध जीवन को समाप्त करने के लिए उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। निसंदेह भगवान यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे कि भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए कैसे? शुद्ध भक्तों के माध्यम से। ये याद रखें। जैसा कि महाराज ऋषभ ने उपदेश दिया, न साधु मन्ये यत आत्मनो अयम सन्नपि कलेश द आश देय। मनुष्य को इतना समझदार तो होना चाहिए कि वह यह समझे कि यद्यपि यह शरीर नश्वर है, देखिए कितनी बड़ी बात, और बहुत काल तक नहीं, किंतु जब तक यह शरीर है तब तक कष्ट भोगना होगा। अतः यदि वह अच्छी संगति से किसी प्रामाणिक गुरु के उपदेशों से कृष्ण भाव ग्रहण कर ले तो उसके बद्ध जीवन का अंत हो सकता है। यही इसलिए अभी हमने पढ़ा है ना, प्रहलाद महाराज कहते हैं शरीर नश्वर है, लेकिन क्या है, इसमें बहुत बड़ा लाभ है। लाभ क्या है? इसी मनुष्य योनि में हम गुरु का संग कर कर करके पुनः अपने भगवान के धाम जा सकते, और कोई दूसरी योनि में ये सु अवसर नहीं मिलता है। और उसकी मूल भावना जो कि कृष्ण कहलाती है पुनः जागृत हो सकती है। जब कोई कृष्ण भावनित होता है तो यह जीवन चाहे जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो, स्वप्नवत ही रहता है। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम सोचते हैं हम जगे हैं, ओहो नहीं, चाहे सोए हुए हो जगे हो, माने भौतिक जिस चीज रात में सोए हुए हो, दिन में कहते हो मैं जगा हुआ हूँ, दोनों ही स्वप्नवत ही रहता है जब तक दिव्य ज्ञान नहीं रहता है और उसका वास्तविक महत्व नहीं रहता है। यह अनुभूति भगवान की कृपा से संभव है, गुरु के माध्यम से संभव है। यह कृपा भगवत गीता के उपदेशों में उपदेश के रूप में उपलब्ध है। अतः हर एक के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि वह मानव समाज के हर एक व्यक्ति को जागृत करने के लिए कल्याण कार्यों में लग जाए, जिससे वह भी कृष्ण भावना पद को प्राप्त कर सके और बद्ध जीवन से मुक्ति लाभ कर सके। कल्याण कार्य में लग जाए, ऐसे नहीं खाली उसको रोटी कपड़ा और मकान दे, नहीं, वो उससे बताए कि तुम कौन हो, भगवान कौन है, भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है, इस भौतिक जगत में क्यों कष्ट पा रहे हो, इस कष्ट का निवारण क्या है। ये है वो उपकार, परोपकार। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य ने निम्नलिखित श्लोक उद्धत किया। दुख रूपो अपि संसारो बुद्धि पूर्वम अवाप्यते यथा स्वप्ने क्षीरच्छेदम स्वयं कृतवात्मनो वशः ततो दुःखम आपयेत तथा जागृतो अपितु जगत अपि आत्मनो दुःखम वसस्तु प्रवर्तते। मनुष्य को समझना चाहिए कि भौतिक जीवन दुखों से पूर्ण है, उसे शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है तो वह यह समझ सकता है कि अवांछित नश्वर भौतिक जीवन स्वप्न तुल्य है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर काटे जाने पर मनुष्य को पीड़ा का अनुभव होता है, उसी का ज्ञान में वह न केवल स्वप्न में अपितु जागृत अवस्था में भी कष्ट पाता है। भगवान की कृपा बिना वह ज्ञान में पड़ा रहता है और नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। कितना बढ़िया। मेरा सपना में हम सोचते हैं मेरा सर काटा जा रहा है। अरे जब तुमको सर काटा जा रहा है तो तुमको सपना कैसे दिखाई कैसे देगा? अगर हम वास्तव में जीवित है, मेरा सर काट देगा तो कहां से हमको मालूम पड़ेगा कि मेरा सर काटा जा रहा है? तो ये चीज है कि जागृत अवस्था में भी हम स्वप्न में ही रहते हैं। तस्मात् भवति कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मना आत्मनाम बीज निहरणम योग प्रवाहो परमोध्य। अतः हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावना को ग्रहण करो, जो प्रकृति के 3 गुना कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्मों के बीच को दग्ध कर सकता है और जागृत तथा सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रभाव को रोक सकता है। दूसरे शब्द में कृष्ण भावना ग्रहण करने पर मनुष्य का अज्ञान विनष्ट हो जाता है। हरि बोल। भगवत गीता में पुष्टि के माम च योग अभिचारेण भक्ति योगेन सिद्धे स गुणान संस्थिते तान ब्रह्म भूताय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्यूत नहीं होता, वह तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है।
ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कान। भक्तियों की अभ्यास द्वारा मनुष्य तुरंत ही आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के कार्य कारणों से परे है। अज्ञान की जड़ भौतिक चेतना है, जिसे आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना द्वारा काटा जा सकता है। हरी बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अज्ञान की जड़, वास्तु की जड़ क्या है? भौतिक चेतना है, जिसे आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना द्वारा काटा जा सकता है। बीज निर्हरणम शब्द भौतिक जीवन के मूल कारण को भस्मसात करने को बताता है। मोहिनी कोश में मोह की परिभाषा करके फल के रूप में दी गई है। योगे पूर्वार्थ संप्राप्तो संग गति ध्यान युक्त शिव। जब कोई अज्ञान के कारण विषम परिस्थिति में फंस जाता है, तो वह जिस विधि से इससे मुक्त हो पाता है वह योग है। योग मीन्स जोड़ना, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। जोड़ना माने अपने कार्यों को भगवान से जोड़ना, माने भगवान के लिए कार्य करना, अर्थात निष्काम कार्य करता है। इसे ही मुक्ति भी कहते हैं। मुक्ति त्वान्य यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित है। मुक्ति का अर्थ है अज्ञान या मोह की उस स्थिति का परित्याग जिससे वह अपनी वास्तविक स्थिति के विपरीत सोचता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आने को मुक्ति कहते हैं, और जिस विधि से यह किया जाता है यह योग है। इस प्रकार योग कर्म ज्ञान तथा साक्ष्य से बढ़कर है। निसंदेह योग जीवन का परम लक्ष्य है। ज्ञान योग अलग है, ज्ञान अलग है, याद रखेंगे। कर्म अलग है, कर्म योग अलग है। जब हमारा ज्ञान कर्म हम योग के माध्यम भगवान से जुड़ते हैं, तब वो क्या होता है कि योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये सब है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह योगी बन जाए। तस्मात योगी भवार्जुन। भगवान कृष्ण ने आगे भी भगवद गीता में उपदेश दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे योगियों में सबसे उच्चतम योगी कौन है? उच्च श्रेणी का योगी वह है जिसने भक्ति का पद प्राप्त कर लिया है। योगी नामपि सर्वेषां मत गते अंतरात्मना श्रद्धावान बसते यो माम में युक्त तमो मत। समस्त योगों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करते हुए सदैव मुझी में लगा रहता है, वह मुझसे योग द्वारा घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा रहता है, माने भक्ति के द्वारा मुझसे जुड़ा रहता है, तो सबों में श्रेष्ठ माना जाता है। अतः जो व्यक्ति अपने हृदय में कृष्ण का सदैव चिंतन करता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। इस सर्वश्रेष्ठ योग प्रणाली का अभ्यास करके वह भौतिक दशा से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तत्वोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा ये अंजसा रथी। भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विधियां संतुत है, उनमें से वह एक जिसे स्वयं भगवान ने बताया और स्वीकार किया है, उसे सभी तरह से पूर्ण समझना चाहिए। वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना, जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। बोल, बहुत सुंदर है। वही कर्म करना है जो भगवान ने बताया, जिससे हम परमेश्वर से जुड़ सके। नंबर 1 देखिए, परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी लोग को भी मुक्ति मिलती है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, लेकिन कृष्ण का संग, कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता है, क्योंकि कृष्ण से आदान प्रदान नहीं होता है। जब तक आदान प्रदान नहीं होता, रस नहीं आता है। कृष्ण प्रेम ही जीवन का परम लक्ष्य है। उन अनेक योग विधियों में से जो मनुष्य को भव कलमश के बंधन से ऊपर उठाती है, उस एक विधि को जिसे भगवान ने संतुष्ट किया है, सर्वसे समझना चाहिए। यह विधि भगवद गीता में स्पष्ट बताई गई है, जहाँ भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करे। यह विधि सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि भगवान आश्वस्त करता अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। देखिए, ये जो वर्ड लिखा है ना, मा शुचः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डरो मत, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। और हम इतने मूर्ख हैं कि जब स्वयं भगवान कह रहे हैं तब भी हमको विश्वास नहीं होता। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वे अपने भक्तों की रखवाली करेंगे, उसे पाप कर्मों के फलों से बचा लेंगे। भव बंधन पाप कर्मों का ही फल है, क्योंकि भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वे सकाम कर्मों के फलों को दूर कर देंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने तथा भक्ति में लगाने की विधि सर्वोत्तम है। संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम इसी सिद्धांत पर टिका है, और मनुष्य इसे वेदों में बताई गई विधि से समझ सकता है। इसलिए हमने कहा कि वेदस्य सर्वमेव वेद्यो, वेदों का परम लक्ष्य यही है कि
परम के बारे में जानना, परम की भक्ति से जुड़ना। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्चेते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा में। जो महापुरुष भगवान तथा गुरु दोनों पर अव्यक्त श्रद्धा करते हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आश्रय स्वतः प्रकट हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, देख लीजिए। जो भगवान तथा गुरु दोनों का, केवल भगवान के, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप शुद्ध भक्त को अपना गुरु मान ले और उसे भगवान के समान आदर प्रदान करे। यही सफलता का रहस्य है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही है। जो इस विधि को ग्रहण करता है उसे पूरी विधि ज्ञात हो जाती है। इस श्लोक में यह रंजसारति शब्द यह बताते हैं कि गुरु की सेवा करने, उसकी शरण ग्रहण करने से मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है। ये अंजसा रति, रति माने कृष्ण प्रेम प्राप्त। और भक्ति करने से वह धीरे धीरे भगवान में आसक्त हो जाता है। भगवान के प्रति इस आसक्ति के कारण वह भगवान को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में वह यह समझ सकता है कि भगवान की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। भक्ति योग द्वारा यह सरलता से समझा जा सकता है। जो ही मनुष्य भक्ति योग पद को प्राप्त होता है कि उसके कष्ट का मूल कारण तथा उसके भव बंधन नष्ट हो जाते हैं। हरि बोल। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है, जो सफलता के रहस्य को बताता है। हरि बोल। तो नेक्स्ट श्लोक क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरु सुस्या भक्त्या सर्वलब्ध अपरणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वर आराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनो गुण कर्मणां तत्पाद अंबुरुह ध्यानात् तत् लिंग इच्छा हनादिभी। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का स्तुगान करना चाहिए। सदैव भगवान के संकल्पों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र और गुरु के आदेशों भगवान के अच्छे विधियों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदि याद हो तो प्लीज याद करने, मेमोराइज करना है। कितनी बढ़िया बात, बहुत सिंपल चीज बहुत कह रहा है। प्रमाणिक गुरु त्वदीति प्रणिपातेन परिप्रसेन तेन उपदेशन्ति ते ज्ञानी तत्व। गीता के चौथे श्लोक में भगवान यही बात कहते हैं, त्वदीति प्रणिपाते। हम गुरु के पास जाना चाहिए, बड़े विनम्र भाव से समर्पण करना चाहिए, सेवा के भाव से, श्रद्धा भाव से करना चाहिए। स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये है दिव्य विधि, दिव्य शक्ति, दिव्य विधि है। उस दिव्य विधि में दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, न कि अपनी बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से जिसको बोलते। पिछले उसमें बताया गया कि जिस विधि से भगवान के प्रति तुरंत प्रेम तथा स्नेह बढ़े, वह इस बंधन से मुक्त होने के हजारों उपायों से सर्वश्रेष्ठ है। कहा गया धर्म से तत्व निहितम गुह्यम। वास्तव में धर्म के सिद्धांतों का सत्य अत्यंत गुह्य होता है। फिर भी यदि कोई धर्म के नियमों को स्वीकार कर ले तो इसे सरलता से समझ सकता है। जैसा कि कहा गया, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की विधि परमेश्वर द्वारा प्रणिपादित है, क्योंकि वे परम सत्ता। पिछले श्लोकों में भी इसे भगवतो हित शब्द द्वारा सूचित किया। भगवान के आदेश च्युत है और उनके लाभ निश्चित। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कीजिए, भगवान के आदेश च्युत है, एक ही आदेश है, उसमें कोई चेंज नहीं है, और लाभ निश्चित है, 100% लाभ मिलेगा। बाकी और कोई भौतिक जितने भी देवताओं की पूजा कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे पाप करने की, लेकिन प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी, भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं होगी। ये बहुत जरूरी, एकमात्र जो भगवान के दया उसको पालन करने से ऐसा, उनके आदेश धर्म का पूर्ण स्वरूप भक्ति योग है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया। तो आदेश का जो पूर्ण स्वरूप है वो क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग का अभ्यास करने से पूर्ण प्रामाणिक उपदेश दिया, गुरुपाद आश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विसंभेण गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम सत धर्म पिक्षा योगा विज्ञात कृष्ण से हेतवे। हरि बोल।
मनुष्य का पहला कर्तव्य कि प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे। देखिए बार 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 रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गुरु को स्वीकार किया था, कृष्ण ने स्वयं गुरु को स्वीकार किया था, प्रभुपाद जी ने स्वयं गुरु को स्वीकार किया। उसे सनातन धर्म से पूर्ण सत्य जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। गुरु सुसज्जा शब्दों का अर्थ है कि वह स्वयं गुरु को सारी सुविधा प्रदान करके स्नान करते, वस्त्र बदलते, सोते, खाते समय सहायता पहुंचाकर सेवा करे। यह गुरु सुशरणम कहलाता है। शिष्य दास की भांति गुरु की सेवा करे और उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को समर्पित कर दे। प्राणे अर्थे धिया वाचा, प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी होती है और इन सबको गुरु के माध्यम से भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। कर्तव्य के रूप में गुरु को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु क्या अकिंचन होता है। जो कुछ भी उसको मिलता है वो भगवान की सेवा में ही लगाता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है। किंतु गुरु को लेकिन आज का पाखंडी गुरु नहीं, जो क्या करता है, अपने शिष्य की जेब काटता है। लेकिन जो प्रामाणिक गुरु है हमारे कष्टों को काटता है, हमारी जो भौतिक आसक्ति है उसको काटता है, अज्ञानता को काटता है, अंधकार को काटता है। यह है प्रामाणिक गुरु। किंतु गुरु को यह भेंट भौतिक प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए बनावटी ढंग से अपितु हृदय से की जानी चाहिए। यह भेंट अर्पण कहलाती है। इसके साथ शिष्टाचार सीखने तथा भक्ति का समुचित आचरण करने की उसे भक्तों तथा संत पुरुष के साथ रहना चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुरु को जो कुछ भी अर्पित किया जाए वह प्रेम तथा स्नेह पूर्वक किया जाए, भौतिक स्तवन के लिए नहीं। इसी प्रकार यह भी संतुति की गई है कि मनुष्य भक्तों की संगति करे, किंतु उसे तनिक विवेक से काम लेना चाहिए। वास्तव में साधु को अपने आचरण में संत जैसा होना चाहिए। साधु सदाचार, जब तक वह आदर्श आचरण में दृढ़ नहीं रहता वह साधु के पद के योग्य नहीं है। अतः एक वैष्णव साधु को आदर्श आचरण में दृढ़ रहना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि वैष्णव का सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए, और जिसका अर्थ है कि उसकी सेवा की जानी चाहिए। तो गुरु के बारे में भी बता दिया गया है तथा स्तवन किया जाना, किंतु यदि वह उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। अगर वो प्रामाणिक गुरु नहीं है तो नहीं करना चाहिए। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान आस्ते ईश्वर इति भूतानि मनसा कामे ते साधु मानिए। मुझको को चाहिए कि भगवान को उनके अंतर्यामी स्वरूप में परमात्मा की तरह सदैव स्मरण करे। जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। हरि सर्वेषु भूतेषु, कभी कभी ढोंगी लोग इस कथन को ठीक से न समझने के कारण यह झूठा निष्कर्ष निकालते कि चूंकि हरि अर्थात भगवान प्रत्येक जीव में स्थित है अतः प्रत्येक जीव हरि है। ऐसे मूर्ख लोग अब प्रत्येक शरीर में स्थित आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं कर पाते। आत्मा तो जीव है और परमात्मा भगवान है, क्योंकि सब आत्माओं के आत्मा है, किंतु जीव परमात्मा या परमेश्वर से भिन्न है। अतएव हरि सर्वेषु भूतेषु का यह हुआ कि हरि परमात्मा के रूप में स्थित है, आत्मा के रूप में नहीं। यद्यपि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। प्रत्येक जीव को आदर देने का अर्थ प्रत्येक जीव में स्थित परमात्मा का आदर करना है। प्रत्येक जीव को परमात्मा नहीं मान लेना चाहिए। कभी कभी ढोंगी लोग जीव को दरिद्र नारायण, स्वामी नारायण, यह नारायण वह नारायण जैसे नाम प्रदान करते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि यद्यपि नारायण प्रत्येक जीव में हृदय में विराजमान है, किंतु जीव कभी नारायण नहीं बन सकता। एवं निर्जित सटवर्गे क्रियते भक्तिश्वरे वासुदेव भगवती यया संलभ्यते रति। इन उपर्युक्त कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं, कौन कौन से शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को दमन करने में समर्थ होता है, और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। जैसा कि श्लोक 30-31 में उल्लेख किया जा चुका है, मनुष्य का पहला काम है कि वह भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए उनके प्रतिनिधि गुरु के पास पहुंचे। देखिए प्रभुपाद जी बार बार जितने भी श्लोक हम पढ़ रहे हैं, प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव किया कि छोटे बालों को कौमारम आचरित पाके प्रारंभ से ही गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करने की दीक्षा शिक्षा दी जाए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरु हितम। यह
आध्यात्मिक जीवन का सूत्रपात है। गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए शिष्य भक्ति प्राप्त करता है और संपत्ति से अनासक्त हो जाता है। उसके बाद जो कुछ होता है उसे वह अपने गुरु को अर्पित कर देता है, जो उसे समन कीर्तन विष्णु में प्रवृत्त करता है, और शिष्य दृढ़ता पूर्वक आज्ञा पालन करके अपने इंद्रियों को वश में करना सीखता है। फिर अपनी शुद्ध बुद्धि का प्रयोग करके वह धीरे धीरे भगवान का प्रेमी बन जाता है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने पूछा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम है। रूप गोस्वामी, इस प्रकार मनुष्य जीवन पूर्ण बन जाता है और कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति प्रकट हो जाती है। इस अवस्था में वह आनंद को प्राप्त होता है और भाव तथा अनुभव की अनुभूति करता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर है, इतना सुंदर, इतने अच्छे तरीके से देखिए। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं पहले बार आत्मा के बारे में, फिर परमात्मा के बारे में, आत्मा का परमात्मा की क्या संबंध है इसके बारे में, लेकिन इसकी जाने की विधि पर पूरे लास्ट के 4 श्लोक। हम सोचते हैं आत्मा का परमात्मा के बारे में हमें ज्ञान संबंध मालूम हो गया, आत्मा परमात्मा, लेकिन इस आत्मा से परमात्मा के बीच में संबंध को स्थापित करने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सतगुरु, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। बिना प्रामाणिक गुरु के हम सोचेंगे हम प्राप्त कर ले, असंभव है। पूरी गीता के अंदर, पूरी भागवतम में, चेतन चंद, सब जगह हम देखेंगे। चेतन महाप्रभु ने अपने आचरण से बताया, ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली है, भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि से, कहीं भी आप प्रभुपाद जी ने भक्ति सरस्वती ठाकुर। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट विधि। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि जो हमारी सपने की, माने जो कुछ भी हमको लगता है ये सच है, वास्तव में वो सपना है। अभी हम जो देखते हैं, अभी हम लोग 90, अब जब तक भक्ति में नहीं आए हमको क्या लग रहा था, ओहो धन कमाना, ये करना, ये जीवन का लक्ष्य है। जागृत अवस्था में है ना, तो ये वास्तविक जागृत अवस्था नहीं है, ये क्या है? स्वप्न, जगते हुए स्वप्न देख रहा है। ये बहुत, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी याद आ गया, राधा अष्टमी है, क्योंकि भगवान बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलने की बात छोड़ दीजिए, वास्तविक ज्ञान प्रदान नहीं होता। मैं एक लेक्चर में पढ़ रहा था कि प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे अमेरिका में, या कहाँ था, हाँ मोस्टली अमेरिका में। तो लेक्चर दे रहे थे तो सब लोग प्रभुपाद जी को देख रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी अपने परम भक्त जयानंद को देख रहे थे। जयानंद जिसने प्रथम जो हमारी रथ यात्रा शुरू हुई थी, प्रभुपाद जी को रथ बनाने में मदद किया था। बहुत इंटेलिजेंट थे, और लेकिन उसको कैंसर हो गया था। उसके बावजूद भी वो जो कुछ भी कमाते थे अपने मंदिर में कि प्रभुपाद जी की सेवा कर सके, प्रभुपाद जी ने सुंदर उसको चेष्टा कर। तो जब प्रभुपाद जी लेक्चर देना शुरू करते हैं तो देखते हैं जयानंद दिखाई नहीं देता है, तो देखते हैं दूर में जयानंद कुछ मंदिर के लिए, जैसे भक्तों को ठीक से सुनाई दे सके, वो क्या साउंड सिस्टम को ठीक कर रहे थे। तो यहाँ पर एक महाराज कमेंट करते हैं कि सब लोग भगवान को देख रहे थे, सब लोग प्रभुपाद को देख रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जयानंद को देख रहे थे। ये होता है कि उसी प्रकार अगर हम लोग भगवान की भक्ति, उसी प्रकार वृंदावन के अंदर में राधा रानी है, वहां पर कोई भी राजा नहीं है, केवल एक ही रानी है, राधा रानी। क्योंकि कृष्ण भी क्या है, कुछ नहीं देखते, केवल राधा रानी की तरफ ही देखते रहते। तो इसलिए हम लोग राधा रानी की शरण में जाएंगे तो अपने आप स्वतः ही कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राधा रानी, नित्यानंद प्रभु। तो कल राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी में हमको एक ही चीज, देखिए हरे नाम में भी आपने देखा है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। स्टार्ट होता है राधा रानी से, खत्म होता है राधा रानी से, हरे हरे। तो इसलिए बहुत कल का इंपॉर्टेंट दिन है। तो गुरु, तो
नित्यानंद प्रभु और राधा रानी की कृपा के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, भगवान की भक्ति हमें नहीं मिल सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल का दिन है, जो आज हमको ये मिला है, इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि गुरु का कितना महत्व है। आदि गुरु कृष्ण को प्राप्त होते हैं, इसलिए कृष्ण स्वयं ही गुरु के रूप में आते हैं, जो कि हम लोग चेतन चेतन में पढ़ा है। हरे कृष्णा। तो ये पे विराम देते हैं। तो कल सब भक्तों से प्रार्थना बहुत अच्छे से हम लोगों को राधा अष्टमी माने मंदिर में होगा। अजय अच्युत अजय दास को सबको बता चुके हैं, और ये अगर किसी को पूछना तो उनसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। 12 बजे तक का फास्टिंग है, सबको मालूम है। 12 बजे के बाद ही हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। इसी का हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने हाँ जयानंद जी का जो उदाहरण दिया बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक था। माता जी, ये सच भी है। आप देखेंगे भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। यशोदा माँ, आपने दामोदर लीला में आपने देखा कि हमेशा हमेशा भगवान हमेशा अपने भक्तों के पीछे लालायित रहते हैं। आनंद नहीं आता भगवान को, समझे कि नहीं। तो इसलिए हमेशा भगवान भागते हैं। किससे डर के भागते? भगवान एक ही जन से डरते हैं, अपने भक्तों से डरते हैं, और किसी से नहीं डरते हैं। भगवान भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा माँ पीछे पीछे, भगवान डर के भाग रहे हैं। अरे जिससे काल भी घबराता है, वही भगवान डर के भाग रहे हैं। तो ये बहुत हरे अच्छी चीज है, कृष्ण। ठीक है ना। हरे कृष्णा। ये पर तो सब भक्तों को बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा अजय प्रभु जी। पदार प्रभु, हरे कृष्णा। कोई भी अनाउंसमेंट है कुछ भी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। जी अभी क्लास फिर कल से कैसे करेंगे उसका? हाँ प्रभु, बस कल थोड़ा 2-3 दिन में थोड़ा नहीं रहूंगा, हम्म। तो आप देख लीजिएगा तो फिर नेक्स्ट जैसा। फ्राइडे से करेंगे ना? हाँ, नेक्स्ट मंडे से। ठीक। अगर कुछ ऐसा व्यवस्था रहे, इफ आई एम नॉट ट्रेवलिंग, तो प्रभु मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। अगर 99 पर मैं पूरा चेक किया, पॉसिबल होना मुश्किल है। ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाना आपसे। बट लेकिन प्लीज हम लोगों का ये याद रखना। क्या क्या 3 चीज याद रखनी। हाँ, एक चीज और बोलना भूल गया, 1 मिनट और लूंगा। कल महाराज मेरे को पालक पाटो प्रभु ने फोन किया था, बोले अध्यक्ष माता प्रभु ने कह रहा है तो मैं सब प्रोग्राम कोई नहीं, बोले चाहे मैं न्यू टाउन में भी रह सकता हूँ, चाहे मैं मंदिर में भी रह सकता हूँ, कहीं भी रहूंगा, 11 बजे जरूर पहुंच जाऊंगा। अरे बाबू। तो इसलिए पूरे सब लोगों को प्लीज ज्यादा से ज्यादा आना। हो सकता है मैं कम्युनिकेट करूँ हमारे अच्युत अजय दास प्रभु, तो हमारे BF60 से नेचुरल सिटी से, क्लब टाउन से, हमारा कालिंदी से, जितने भी है B152 से, और अपने BL95 से है, सब लोगों को प्लीज खबर कर देंगे। कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें महामिलन में आना है, ठीक है। और कल का जो राधाष्टमी है, प्लीज उसको बहुत राधा की कृपा की याचना करनी। और कल राधा प्रभु, कल राधा रानी के चरणों के दर्शन भी होंगे ना, सबको हाँ। मालूम है ना। सब याद रखेंगे ना, तो जरूर जाएंगे। प्रभु तो बहुत सेवा में बहुत पहले पहुंच जाते हैं, हाँ। तो सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, इसका लाभ पूरा होगा। अरे हरे कृष्ण। तो ये कहते हैं विराम। सही भक्तों का बहुत प्रभु जी धन्यवाद। 14 तारीख का भी अनाउंस कर देते हैं। हाँ माता जी। 14 अच्छा तारीख हाँ, का भी। सॉरी, मैं भूल जाता हूँ। मैं 14 तारीख को एकादशी है। उस दिन नेचुरल सिटी में हमारे संतोष माता जी के यहाँ 64 माला जप करने का अनुष्ठान के लिए हम लोगों ने ये योजना बनाई है। तो सब लोग, ज्यादा सभी लोग आमंत्रित हरि हैं, बोल। सब लोग जरूर आएंगे। तो कल मैं जैसे कह रहा था कि मैं बोला पॉसिबल हो जाएगा क्या? संकल्प है 64 माला करने का। जो भक्त नहीं भी आते हैं लेकिन उस दिन घर पे भी रह के करना है। हरी बोल। प्रभु बोलते हैं रिकॉर्ड कभी डाउन नहीं हो तो घर पे रह के करना है। जिससे भी करे हाँ, 64 माला उस दिन होनी चाहिए, और सब रिकॉर्ड करेंगे हमने आज 64 माला की है। करनी चाहिए। भले ही भौतिक दृष्टि से हम लोग प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन आत्मिक दृष्टि से वहां प्रेजेंट होना चाहिए। अरे हरी बोल। बहुत सुंदर कहा प्रभु ने, तो सबको करना है, ठीक है ना। तो अवश्य ये बहुत अच्छा एक प्रयास है भक्ति को उजागर करने का, भक्ति को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष माता जी, अच्युत अजय दास, बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।
यहीं पर तो विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण विराम करते हैं, फिर मंगलवार से साथ में।